तरनो तरनो। प्रभुरनंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशय। श्रीमदाचार्य चरण शरण सर्वदेहिनां अशेष दोषदहनं मस्तके राजतां मम मस्तके राजतां मम। श्री हरि की परम कृपा से आज के सत्संग क्षेत्र की ये यात्रा में हम मुख्य विषय लेकर आए हैं, वो है दान लीला। वही दान लीला श्रीमद् भागवत जी में तो कोई स्पष्ट में और स्पष्ट रूप में नहीं बताई गई है, लेकिन हम सब जानते हैं कि प्रभु की सर्व लीलाओं में से एक श्रेष्ठ जो लीला है वो है दान लीला। वो दान लीला भाद्रपद महीने में शुक्ल प्रतिपदा से, जिनको हम दान एकादशी बोलते हैं, वहां से प्रारंभ होकर भाद्रपद गुर्जर कृष्ण एकादशी तक 15 दिन तक पुष्टि मार्ग में जो दान के दिन हैं, वो दान के दिनों में जो भगवान स्वामिनी जी के रूप में श्री राधा जी से मांग मांग कर जो लेते हैं, उनको हम दान के शब्द में जानते हैं। गुजराती में हम बोलते हैं दाहण। हिंदी और संस्कृत में वही शब्दों को हम दान से जानते हैं। ज़्यादातर लोग जब दान शब्द सुनते ही जो हम ब्राह्मणों को देते हैं और जगह पे कोई दान प्रदान करते हैं, उनको ही हम दान मानते हैं। लेकिन यहाँ जो दान लीला है, वो दान लीला का अद्भुत माधुर्य भाव से अलग सा एक भाव है। वो भाव श्री स्वामिनी जी से साथ और जो ब्रज में रहने वाली कौमार अवस्था की जो गोपियां हैं, उनके साथ जुड़ा हुआ है। भगवान सभी गोपियों के मस्तक पर रहने वाली जो मटुकी है, गोरस है, दूध है, मक्खन है, वो सब लेकर जूट कर जो ले लेते हैं, उनको ही हम दान कहते हैं। यहाँ बीच बीच में जब मीठा सा झगड़ा भी होता है, श्री हरि जूट कर लेते हैं और स्वामिनी जी श्री राधा जी देने की मना करते हैं। फिर भी प्रभु पूर्ण करने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु आज मांग मांग कर ले लेकर जूट जूट कर जो गोरस आरोगते हैं, वो गोरस की भावना को ही दान लीला कहते हैं। मंदिरों में ये 15 दिन जो दान लीला चलती है, तब तक दान के समय में भगवान को मीठा गोरस भी धराया जाता है, खट्टा गोरस भी धराया जाता है, खट्टा मीठा भी गोरस धराया जाता है। सभी गोरस के अलग अलग भाव होते हैं। मीठा गोरस का की भाव ज़्यादातर पुष्टि मार्ग में प्रकट हुए हैं। जो खट्टा गोरस है वो भी भाव हुआ है। खास करके
ये भावों को प्रकट करने के लिए अष्ट सखाओं ने अपने कीर्तनों में ये सब भाव प्रकट किए हैं। एक जगह पे कीर्तन में मिलता है कि श्री राधा जी कहती है, अरे लाला, ये हमारा गोरस खट्टा है, ये खट्टा गोरस आज हम आपको नहीं देंगे, बस आप जाने दो, कल वापस आएंगे और कल जब वापस आएंगे तब मीठा मीठा गोरस आपको हम देंगे। फिर भी ये कन्हैया मानते नहीं हैं और जैसे कर लेते हैं वैसी कर की तरह ही आज राजा बनकर बीच में खड़ा है और ब्रजवासियों की जो वनिता हैं और खास करके श्री जी राधा जी हैं, उनसे जूट कर जो ले लेते हैं, गोरस खा जाते हैं, ब्रजवासी के जो ब्रज भक्त हैं उनको खिलाते हैं, उनका नाम ही गोरस लीला यानी कि दान लीला है। आइए हम अष्ट सखाओं की जो कीर्तन भावना है, वो कीर्तन भावना के साथ एक अद्भुत जो कीर्तन है वो कीर्तन का भाव हम सुने। साथ राग मालकंस है, राग मालकंस में वो कीर्तन का भाव परमानंद दास जी ने गाया हुआ है, वो भाव हम सब प्रदान करके सुने एक साथ। मेरी मटुकियाँ ले गयो रे, मेरी मटुकियाँ ले गयो रे काना, मेरी मटुकियाँ ले गयो रे आपुन खात खवावत ग्वालन, रीति कर मोही दे गयो री, रीति कर मोही दे गयो री मेरी भरी मटुकियाँ ले गयो रे, मेरी भरी मटुकियाँ ले गयो रे। श्री राधा जी कहती है कि मेरे मस्तक पर भर हुई जो मटुकियाँ थी, जो गोरस की मटुकी थी, वो आज लाला लेके चला गया। लेते ही ग्वाल बाल को खिला दिया। आगे कहते हैं, वृंदावन की सघन कुंज में, वृंदावन के सघन कुंज में ऊंच नीच मोसो कह गयो री, ऊंच नीच मोसो कह गयो री मेरी भरी मटुकियाँ ले गयो री। राधा जी कहती है कि मेरे मस्तक पर जो मटुकी थी, मटुकी में जो गोरस थे, वो गोरस तो ले गए, आप ही आरोगे, केवल आप नहीं आरोगे, ग्वालन को भी आरोगवाया, इतना तो ठीक है, लेकिन मुझे ऊंच और नीच के कह गया। अपना जो स्वभाव है वो स्वभाव प्रकट करके काना गया है। आगे कहते हैं, परमानंद ब्रजवासी सांभरो अंगुष्ठ दिखाए ये रस ले गयो रे, अंगुष्ठ दिखाए ये रस ले गयो रे मेरी भरी मटुकियाँ ले गयो रे, मेरी भरी मटुकियाँ ले गयो रे। कहते हैं राधा जी कि गोरस तो ले गया, ग्वाल बाल को खिला दिया, अपुन ने खा लिया, इतना ही नहीं, ये हुआ कि मुझे अंगूठा दिखाए के चले गयो। ये कन्हैया इतना सारा भोग लेकर ये ब्रजवासियों को यानी कि दान मांग रहे हैं। दान का एक अर्थ ये भी होता है, हम जिसको आजकल टैक्स कहते हैं, टैक्स के रूप में भी दान होता है। इतना ही नहीं, लेकिन साथ साथ ये प्रभु ने जो दान लीला की है, आगे भी एक कीर्तन है, वो कुंभन दास ने गाया हुआ है, वो कुंभन दास ने गाया हुआ यमन की कल्याण में,
वो हम सुने। अद्भुत कीर्तन है, उनका भाव भी हम जाने। आइए भाव के साथ। हमारो दान देहो गुजरेटी, बहुत दीनान चोरी दधी बेचो, बहुत दीनान चोरी दधी बेचो, आज अचानक भेटी। श्री हरि गौचारण लीला करते हुए बीच में रास्ते में खड़े हैं। वहां से राधा जी अपनी सखियों के साथ पसार हो रही हैं। भगवान ने कहा, हमारो दान देहो गुजरेटी, ओ वृषभान दुलारी, हमारा टैक्स दे के जाओ, दान दे के जाओ। कहते हैं बहुत दिनों से यहाँ से निकलते हो, गोरस ले जाते हो, मथुरा में बेच के आते हो, आज हम नहीं जाने देंगे, आज तुम्हारे पास हम लेके ही रहेंगे। कहते हुए यहाँ कुंभनदास कहते हैं, अति सतरात कहियो गोगरेगी, बड़े गोपी ने की बेटी। ओ राधा जी, ओ स्वामिनी जी, ओ प्रिया, मैं जानता हूं आप बड़े गोप की बेटी हो, लेकिन यहाँ से कोई ऐसे नहीं जा पाते। यहाँ जो लोग आते हैं वो सब टैक्स देकर ही जाते हैं, दान देकर ही जाते हैं। तुम तो बड़े घर की हो तो टैक्स चुकवाना ही पड़ेगा। कहते ही भगवान श्री स्वामिनी जी के मस्तक पर रही हुई मटुकियां ले लेते हैं। कुंभनदास जी कहते हैं, कुंभनदास प्रभु गोवर्धन धर, भूज ओढ़नी लपेटी, भूज ओढ़नी लपेटी, हमारो दान देहो गुजरेटी। आगे और भी एक कीर्तन है द्वारकेश जी का, वो भी हम सुन लेते हैं साथ साथ। गोवर्धन गिरी तारी ठाड़े, दान हमारो दीजे भामिनी, सावल पीत पट ओढ़े ज्यों, धन में चमकत दामिनी। जैसे आकाश में ताराओं के बीच में जैसे चंद्रमा और प्रकाश दे रहे हैं, उसी तरह भगवान आज ब्रज भक्तों के बीच में होते हुए प्रकाश दे रहे हैं, ऐसे दीप्यमान हो रहे हैं। और द्वारकेश जी कहते हैं, बग पंकति मोतिन की माला, इंद्रधनुष गुंजा सब कामिनी। भगवान ने श्रृंगार धारण किया है, गुंजा माला पहली है, इंद्रधनुष लगाए हुए हैं, मोतियन की माला पहली है। द्वारकेश जी आगे कहते हैं, द्वारकेश प्रभु रिजलई तब, द्वारकेश प्रभु रिजलई तब, दीनो दान सकल सब स्वामिनी, दीनो दान सकल सब स्वामिनी, गोवर्धन गिरधारी थारे, दान हमारो दीजे भामिनी, दान हमारो दीजे। आज ये दान लीला की भावना यहाँ हम गाई है। मैंने जैसे कहा कि भागवत जी में तो सुखदेव जी ने ये दान लीला बहुत नहीं गाई है, लेकिन आज जो दान लीला हम जो सुन रहे हैं वो पुष्ट मार्गीय अष्ट सखाओं की भावना कीर्तन के माध्यम से सुनी है। आइए आज इतना ही, बस प्रभु कृपा से, हरि कृपा से फिर मिलेंगे। सद्गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए जय श्री कृष्ण, प्रणाम।